तो हम आ गए हैं मैत्री गार्डन और ये है यहाँ का बड़ा सा पार्किंग एरिया। काफ़ी सालों के बाद अराउंड 6 इयर्स हो गए होंगे और 6 साल पहले भी आंटी के साथ ही आए थे और आई गेस उस टाइम फ्लावर शो था फरवरी में जो हर साल होता है। इट वाज 2015 और अभी आ रहे हैं 2022 2 जैन को। वैसे ये इतना भीड़ हमने सोचा नहीं था बिकॉज कोविड की वजह से सोचा था कि इतना भीड़ नहीं होगा। लेडीज का है ना, सो संडे भी था तो लेट्स एन्जॉय इन मैत्री गार्डन आफ्टर सो लॉन्ग। बट यहाँ पे टिकट भी लेनी पड़ती है, लाइन पे लगना पड़ता है और ये हमने टिकट ले ली। एंट्री गेट है ये एंड ये है इनसाइड व्यू, फर्स्ट व्यू। तभी भी ये हाथी उतना ही बड़ा था। ये ड्रेस मैंने पहन तो लिया है बट इसमें मैं इतनी मोटी लग रही हूँ जितनी हूँ नहीं लिटरली, बट कोई नहीं। वो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट। तो मैत्री गार्डन का फर्स्ट इम्प्रेशन मेरा यही था। ये जो भी गार्डन्स हैं, मैं आई तो यहाँ काफ़ी बार हूँ 10-11 सालों में, बट फर्स्ट इम्प्रेशन वॉज कि 2010 में जब मैं ग्रेजुएशन के लिए फ़र्स्ट टाइम भिलाई आई थी तो हम अपनी टीचर के साथ आए थे यहाँ पे, पूरे क्लास वाले अराउंड 30-35 स्टूडेंट्स होंगे साथ में उनके। एंड यहाँ पर हमने बहुत इन्जॉय किया था उस टाइम 2010 में, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, इस नया नया कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब तो बहुत क्रेज़ था। और आप फ्रेंड्स के साथ तो कहीं पे भी घूमो तो मज़ा ही आता है। हे हाय, इट्स मी फाइनली। बाय द वे मैंने खुद की रिकॉर्डिंग बहुत कम ही की है बिकॉज फ्रंट कैमरा से नहीं हो पा रहा था इतना अनएक्सपेक्टेबल क्राउड के बीच में। सो कोई नहीं, लास्ट वीडियो जो मैंने डाला था वो व्लॉग में, वो गणेश चतुर्थी वाला व्लॉग, तो उसमें मैं कहीं पर भी नहीं दिख रही थी। सो इस टाइम मैंने सोचा कि लेट्स रिकॉर्ड आवर सेल्फ एज वेल। तो कहीं ना कहीं छोटा छोटा सा क्लिप मैंने डाल दिया है अपना भी साथ में। कोई बात नहीं। मैं सोची हाँ। मैं कल आपके घर आके उधर ही मनाएंगे करके हाँ। फिर मैं सोची आते हो ना क्या पूछे मुझे तो ये हम देख सकते हैं जू एरिया है मैत्री गार्डन का। बाघ जू। ये ना मतलब अगर कोई रेगुलर आए ना तो ये बहुत ही बोरिंग सेक्शन है जू का, लेकिन अगर यहाँ पर आ ही गए हैं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, यहाँ पे एंटर होना ही पड़ेगा, होना ही चाहिए क्योंकि बेचारे हाँ जानवर हमारे लिए यहाँ पे पिंजरे में कैद हैं, तो क्यों ना हम भी इनसे जाकर मिल लें। तो यहाँ पर कोई ख़ास जानवर नहीं देखने को मिलेंगे, वैसे पहले थे बट अभी कोविड की वजह से बहुत सारे जानवर की डेथ भी हो गई है। एनिमल्स लाइक काइंड्स ऑफ मंकीज़ एंड पैरट्स, ये सही है, आई डोंट नो इसको और क्या बोल सकते हैं, बट उसमें काफ़ी कांटा रहता है। ये मोर यहाँ पे ठीक से ले नहीं पा रही हूँ मैं, काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, रिकॉर्डिंग थोड़ा सा मुश्किल था इतनी सारी क्राउड में। आंटी और मम्मी अपने में बिजी, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कैमरा है इनकी तरफ किसकी तरफ, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। ये आई थिंक ये माउस है जो बिल्कुल रैबिट की तरह था और बहुत लोग तो उसे रैबिट भी समझ रहे थे, बट नॉट रैबिट एक्चुअली, दैट इज़ माउस। एंड वो जो लास्ट में थे वो रैबिट्स थे। ये है टॉर्टॉइस। टॉर्टॉइस देखना बहुत एंटरटेनिंग होगा बट उनकी मूवमेंट सच में बहुत स्लो होते हैं, तो ज़्यादा देर आप उनको झेल नहीं सकते। और यहाँ पर काफ़ी सारे टॉर्टॉइस थे।
ये काइंड ऑफ पता नहीं कौन से बर्ड्स हैं, और ये अजगर है एक्चुअली। ये कैप्चर नहीं हो पा रहा ठीक से, बट ऊपर में 2-3 बड़े बड़े अजगर थे, पाइथन। ये इट्स काइंड ऑफ बगुला, बट आई डोंट नो ये एक्चुअली कौन सा बर्ड है। यहाँ पर बोर्ड में डेफिनेटली लिखा भी होगा रोजी पैलिकन। नाम पता नहीं आपने सुना है या नहीं, मैंने तो मतलब फर्स्ट टाइम सुना। ये एक एंग्री बर्ड टाइप का है, इसको हम एंग्री बर्ड बोल सकते हैं, बिकॉज ये ना अगर आप गौर से देखें तो बहुत गुस्से में दिख रहा था। एंड यहाँ पे भालू, बट भालू इनसाइड है वो, बट वो बाहर नहीं आया, बैड लक। कोई बात नहीं, भालू तो वैसे बहुत लोगों ने देखा ही होगा, सो लेट्स नॉट डिस्टर्ब हिम। मैत्री गार्डन लेकिन काफ़ी बड़े एरिया में है, काफ़ी ओपन एरिया भी है, क्राउड की वजह से नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पे बहुत सारे डियर्स हैं, और डियर्स को पास से कैप्चर करना मुश्किल था बिकॉज बीच में ये जो वाटर एरिया बना दिया है। ये है वाइट टाइगर एरिया। वैसे वाइट टाइगर, एक वाइट टाइगर की रिसेंटली डेथ हुई थी ड्यू टू कोविड, एंड यहाँ पर एक वाइट टाइगर होगा जो आई थिंक अब ओल्ड हो चुका है। तो यहाँ पर अगेन मैं खुद को दिखाते हुए कि मैं भी हूँ गार्डन में। शाकाहारी वाले पूरे जमान खाते, वही कम है। जब कैमरा अगर मेरी तरफ हो ना तो मुझे सच में समझ में नहीं आता कि मैं एक्चुअली में क्या ही एक्सप्रेशन दूँ क्योंकि हम वहाँ पे सिर्फ वॉक ही कर रहे थे। काफ़ी बड़ा एरिया है, भिलाई का इकलौता जू मैत्री गार्डन। ये आ गया घड़ियाल, इट्स काइंड ऑफ क्रोकोडाइल। एक्चुअली क्रोकोडाइल है ये कि पता नहीं क्या है, बिकॉज क्रोकोडाइल में भी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं। सो ये घड़ियाल था। केला दे रहे हैं ना वो लोग खाने के लिए। इनकी अपनी ही कुश्ती चल रही है। आई थिंक इट्स नील गाय, ब्लू बुल, यस। तो ये है नील गाय। काफ़ी पास से देखा और बहुत अलग सा लग रहा था। वो ग्रैंड एंट्री कैसे आ रहा है? ग्रैंड एंट्री फीमेल है, फीमेल है। मछली वाला देख तो चाची, मछली वाला देख, पिल्ला भी ऐसे ही दिखता है। मछली देख तो मछली वाला यहीं आ रहा है, पानी पीने आ रहा है। कहां से कहां मेरा भी एक बूढ़ा हो गया, यहीं बैठ गया, बूढ़ा हो गया एकदम, है ना, बूढ़ा हो गया, ढीला ढीला बूढ़ा हो गया, लेकिन भी समझ गए दीवार का है ना, मछली कहाँ खाएंगे दीदी? देते होंगे कुछ तो देंगे, तभी तो जिंदा है। थोड़ा मोड़ा दे दिया, नजर नहीं आ रहा कुछ। लिटरली काफ़ी बड़ा है एरिया जू का। ये है बाघ, इट्स वाइट टाइगर। सो यहाँ पर दो है, इट्स नॉट एक्चुअली वाइट टाइगर। उससे पहले जो देखा था वो था वाइट टाइगर, ये नॉर्मल है। एंड दिस इज़ लेपर्ड। ओह माय गॉड, जो देखकर डर तो नहीं लगा, बट हम वही सोच रहे थे कि अगर ये केज ना होता तो डेफिनेटली यहाँ पर खड़े होने की लोगों को हिम्मत तो बिल्कुल नहीं होती। हमारा बिल्ला भी कोई दूसरा पकड़ने जाता है ना तो सहन नहीं करता, वो काटने से होता है। हाय, इट्स मी अगेन। एंड देख लीजिए, क्योंकि व्लॉग मेरा है तो मुझे देखना तो बनता ही है यार।
इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग। बोलो कुछ, आवाज तो आएगा ही। भैया का नाम क्या है? कौन भैया? कौन भैया? कौन है? दीदी को। अच्छा, अभिषेक। नथिंग स्पेशल, अभी भी हम वॉक ही कर रहे हैं। रिपीट हमने कहीं का भी लोकेशन नहीं किया है बिकॉज एरिया बहुत बड़ा है। हम वहाँ से सर्कुलर मोशन से होते हुए अपोजिट डायरेक्शन से बाहर आए हैं, बट स्टिल ये इतना लंबा था। सब प्लेस तो सेम ही दिख रहा है बिकॉज जू इज़ ऑलरेडी लाइक कवर लॉट्स ऑफ एरिया। मतलब हमने शायद 4-5 किलोमीटर वॉक कर लिया होगा अंदर में, बट ठीक है, वॉक तो हो गया एटलीस्ट। कभी कभी तो आते हैं। एंड ये देख लीजिए भिलाई का मैत्री गार्डन जू। आप लोग कभी आएँ तो आप लोग को पता तो रहेगा कि मैत्री गार्डन जू के अंदर है क्या। ये मुझे याद है जब हम कॉलेज फर्स्ट टाइम जब फ्रेंड्स के साथ आए थे 2010 में, तो यहाँ पर हमने बैठकर डोसा एंड समोसा समथिंग कुछ खाया था पूरे फ्रेंड्स के साथ ये स्टॉल पे। यार लिटरली उस टाइम पे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा फन था कि कॉलेज के साइड सब फ्रेंड्स के साथ। ये बोटिंग एरिया है, वहाँ पे बोटिंग होती थी पानी में, बट अभी बंद है कोविड की वजह से। ये है किड्स के लिए स्मॉल छोटा सा ट्रेन। और ये हम आ गए गार्डन के बाहर, जहाँ पर आप देख सकते हैं छोटा सा मेला लगा हुआ है। सो बढ़िया है, इनका भी कुछ प्रॉफिट हो जाएगा बिकॉज इतना क्राउड है। काफ़ी दिनों के बाद, कोविड के बाद, अगर आपको कहीं पे इतना क्राउड है, और मैं तो गुजारिश करूँगी कि डेफिनेटली इनसे कुछ ना कुछ चीज़ें ले लिया करिए, भले ही शायद आपको काम में आए या नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ अगर गौर से देखेंगे तो आ ही जाएंगी। तो यहाँ से ले लीजिए क्योंकि इनके पास अर्निंग का कुछ और रास्ता नहीं होता है, तो प्लीज़ हेल्प देम। एंड यहाँ पर ब्लॉग एंड हो रहा है। प्लीज़ कमेंट कैसा लगा आपको भिलाई का मैत्री गार्डन, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय बाय।